अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एक तरफ तो महंगाई जो है वो सर उठा रही है, मुसलसल इजाफा हो रहा है महंगाई में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। 1 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट जो है बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। अवाम ये बोझ कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? एक तरफ तो बिजली की लोड शेडिंग भी इस वक्त जारी है। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू हुआ हमने देखा कि लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया। अगरचे के जो वज़ीर तवानाई हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि 3800 मेगावाट जो है 3800 मेगावाट जो बिजली है वो सिस्टम में शामिल की गई है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग की जा रही है। ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि जो है वो कुछ ही अरसे में इस लोड शेडिंग पे काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये जो दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, ये सिर्फ दावे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो आवाम है वो महंगाई के साथ साथ लोड शेडिंग को भी सफ़र कर रही है और साथ ही साथ जो है वो बिजली महंगी भी की जा रही है। आइए इस महंगाई पर और इस बिजली के महंगे होने पर आवाम क्या राय रखते हैं उनसे जानते हैं। हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बिजली एक दफ़ा फिर महंगी कर दी गई है, 1 रुपये 90 पैसे महंगी हो गई है, क्या कहेंगे आप? सर ये तो उनका रूटीन वर्क बन चुका हुआ है। आदी हो गए हैं हम तो आदी हो गए हैं इनकी बातें सुन सुन के, तो ये हमें ऐसे लगता है जैसे ये रूटीन वर्क है और इसका हल कोई नहीं है। क्या करें, कोई सुनता भी नहीं है यहाँ पे किसी की, और इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने बिल आ जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल है इस टाइम हर बंदे के लिए। बिजली जो बिल है उसको पे करना, उसके लिए हर बंदा मजबूर है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। होता जा रहा है, तनख्वाहें कम है और जो बिल हैं उनमें इजाफा ही होता जा रहा है। हर दफ़ा जो है वो एक नया इजाफा, हर महीने के हिसाब से जो है वो एक नया इजाफा देखने में आता है। ग्रॉसरी बढ़ जाती है, फिर चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसा दूसरा यह कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि जिसमें बंदा ये देखे कि आज मेरे इतने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं तो मुझे इतना बिल आना है। लास्ट टाइम मेरे 201 यूनिट चला था घर का, तो मुझे उसका बिल आया था 5,500। तो आज चला है 307, उसका आया 11,500। यानी आपने ये मेजरमेंट कैसे किया? आप तो कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं है, तो फिर मेजरमेंट? सिस्टम से मुराद ये है कि 100 यूनिट ज़्यादा चला है। अगर 200 यूनिट का 5,500 है तो बंदा उसका हिसाब लगाता है ना कि 200 यूनिट का 5,500 है तो 300 का चलेगा, तो चलो उसका समझ लें कि 3-4 हज़ार मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अब ये देखो 100 यूनिट का उन्होंने 11,500 रुपये बिल भेज दिया, तो अब बंदा सोचता कुछ है कि भाई अच्छा इतने यूनिट चल गए हैं तो इतने हम पे करेंगे, तो लेकिन सारा उसके ऑपोजिट ही होता है। लेकिन वो बिजली महंगी हो जाती है ना, बिजली महंगी हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है इसका तो हल क्या करेंगे? अब हम इसका हल क्या बता सकते हैं? सेम यूनिट पे ज़्यादा बिल नज़र आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एहतजाज क्यों नहीं किया जाता लोगों की तरफ से? लोग इस चीज़ पर निकलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं महंगाई तो बढ़ती जा रही है और जो है वो रूटीन बन चुकी है। एहतजाज इसलिए है कि हम एज ए कौम नहीं, एक हजूम है। हमारे सियासतदान हमें कहेंगे तो हम उनके लिए बाहर निकल आएंगे, और अपने हक़ के लिए हम बाहर नहीं निकलेंगे। अगले हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो यही फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ से कि ये कौम एज एक जानवर है, ये सिर्फ दूसरों के लिए बाहर निकलती है, अपने हक़ के लिए नहीं निकलती। तो ये रूटीन चल रही है, ये इसका हल कोई भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली एक दफ़ा फिर महंगी हो गई है, तकरीबन 2 रुपये 1 रुपये 90 पैसे जो है वो महंगी हो गई है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो है क्या असरात होंगे इसके? महंगाई पहले से बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग कितनी हो रही है? सबसे पहले मैं कॉस्मेटिक का काम करता हूँ, मार्केट में आते हैं ना तो अपना ज़ेन लेके आते हैं, भी हमने 50,000 का सामान लेके जाना है, ये पूरा आ जाएगा। तो जब वो बहुत सी आइटमें रह जाती हैं, हर चीज़ हर दफ़ा हर चक्कर में कहीं का कहीं रेट बढ़ रहा है। वो कोई कहता है बिजली बढ़ गई है, कोई कहता है पेट्रोल बढ़ गया, कोई किसके कहता है। इसी तरह ये बस हालात बहुत ही, वो भी रेट साथ ही बढ़ा देते हैं। हाँ जी, वो भी साथ ही बढ़ जाता है हर दफ़ा एक दफ़ा नहीं, हम 15 दिन में आए दूसरी दफ़ा रेट फिर बढ़ा होता है। अब तो महंगाई जो है वो हर 10-15 दिन के हिसाब से हो रही है कि चीज़ों की कीमतें जो है, आप 1 महीने का भी हिसाब लगाएं तो कीमतें कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह बात है जी। हम इस दफ़ा जिस रेट पे हम सामान बेच के आते हैं उससे हमें महंगा ख़रीदना पड़ता है हकीकत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोड शेडिंग कितनी हो रही है सर? लोड शेडिंग हमारे इलाके में तो कम हो रही है, बहरहाल इतनी ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटे। अच्छा, 3-4 घंटे की हो रही है। 4 घंटे की हो रही है, ज़्यादा नहीं है हमारे। तो इसके भी तो कारोबार पे असरात होते हैं ना। फिर दूसरा ये कि 8 बजे जो है वो मार्केटें भी बंद हो जानी है। हाँ जी, तो ये तो बिल्कुल हालात बदल रहे हैं
क्योंकि गरीब आदमी की तो रोटी पूरी करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिजली एक दफ़ा फिर महंगी हो गई है, 1 रुपये 90 पैसे जो है वो बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इन्होंने दोबारा महंगी कर दी है। एक तरफ जो है वो हम देखते हैं कि पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है, डीजल अगरचे कि महंगा किया है, रूस से तेल भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद बिजली की कीमत जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई जा रही है। बस ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि गरीब आदमी को वहाँ रील मिला चाहे। दिन ब दिन महंगाई होती है, गरीब आदमी का बहुत मुश्किल है खर्चा करना। हाँ जी। क्या वजह लगती है कि हर 15 दिन बाद, महीने बाद हम देखते हैं कि बिजली के रेट भी ऊपर चले जाते हैं, और हर चीज़ के कोई भी एक ऐसी चीज़ हम नहीं बता सकते जिसके रेट कम हुए हों या बराबर की सतह पर उतने बरकरार रहे हों, लेकिन हम देखते हैं कि हर महीने जो चीज़ों के रेट हैं वो आसमानों से वाक़। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वजह यही है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, ये कर्ज़े लेती है और ये खुद ही खा पी जाती है कर्ज़े सारे। आवाम को कोई रेट नहीं मिलता, महंगाई दिन ब दिन हो ही जा रही है, गरीब आदमी जो है पिसा जा रहा है। कम आमदनी वाला जो है ना आजकल 3 टाइम का खाना जो है ना वो मुश्किल हुआ है। तो एहतजाज के लिए लोग फिर सड़कों पर क्यों नहीं निकलते? बस आवाम रोटी पूरी करेगी या सड़कों पे निकलेगी। दिहाड़ी किसी की टूट जाती है तो वो सड़कों पे आएगा कि बच्चों को खाना खिलाएगा, यही बात है। अब ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजली एक दफ़ा फिर महंगी हो गई है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी कंडीशन है, जो हालात हैं, 2 अरब डॉलर लिए हैं, ठीक है, 2 अरब डॉलर से मामला तो नहीं चलेंगे ना, ठीक है ना। और जो कंडीशन छोड़ के गए हैं, 4 सालों में कोई बिजली पैदा नहीं की। पिछले टेन्योर में 1100 मेगावाट बिजली पैदा की, आवाम को सहूलत मिली, ठीक है ना। इसी तरह अगर ये पिछले टेन्योर में PTI वाले अगर कम से कम बिजली पैदा कर जाते, उसका कुछ सिर्फ फ़ायदा होना था आवाम को, बिजली भी महंगी नहीं होनी थी। हमें 2 अरब डॉलर मिले हैं, 2 अरब डॉलर, ये तो रही भाई पाने के वो क्या कहते हैं तिनके के बराबर भी नहीं है। लेकिन मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं, महंगाई नो डाउट महंगाई है, लेकिन इसके लिए तमाम जो मैंने पहले भी इंटरव्यू यही दिया था, तमाम जो स्केल होल्डर हैं, वो PDM जमात है या अपोजिशन है, इनको महंगाई के ये खुदारा सर जोड़ना पड़ेगा। अभी वैसे वज़ीर तवानाई कह रहे हैं कि 3800 मेगावाट जो है वो शामिल की गई है सिस्टम में, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हम आवाम की बहैसियत आवाम हम अपने मसाइल में से निकल ही नहीं पा रहे, आबादी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं कर रहे। जी, वही आपकी बात राइट है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसका जो होता है ना मेन स्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं, मुझे समझ नहीं लगती ये बैरोक्रेट्स जो ऊपर बैठे हुए हैं पॉलिसियों बनाने वाले हैं, उनको नहीं पता कि आबादी बढ़ती है, बिजली की पैदावार भी बढ़ानी है, इस मामलात को भी चलाना है, और ये तो पता चलता है, लेकिन बात ये है कि जितना वो सिस्टम में शामिल करते हैं उससे ज़्यादा डबल आबादी हो जाती है। चलें ठीक, ये आपकी बात में मुझे ये बताएं, तो आवाम को एड्रेस करना है। देखिए मेरी बात सुने, आवाम तभी एड्रेस हो सकती है कि कम से कम जो लाइट चोरी होती है, वो लाइट किस जगह पे चोरी होती है, क्या इनकी टीमें नहीं हैं, इनको नहीं पता, इन पर काबू डालें। जैसे कि अब मुझे ये बताएं, एक बंदे की सैलरी है 3 लाख, वो 18वें स्केल का है, उसकी 5 लाख है कि 3 लाख है, 2.5 लाख है, और एक पहले स्केल का मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह सारी 25 से 27-28 हज़ार होगी, ठीक है, उसके भी 3-4 बच्चे होंगे, जारी बात है उसके भी उतने ही होंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, वो 3.5-4 लाख लेने वाले को आप यूनिट फ्री दे रहे हैं, पेट्रोल फ्री दे रहे हैं, ठीक है, जो पहले स्केल का मुलाजिम है उसको ना तो यूनिट फ्री है, ना तो सबको नहीं फ्री मिलती। मेरी बात सुने, अभी रिसेंटली तुर्की में देखे उन्होंने गैस फ्री की है, ठीक है ना। जब कौम तभी तरक्की करेगी जब कौम हम बनेंगे। हमने एक ही काम कर लिया है, अपने मसाइल के लिए तो सड़कों पर आते नहीं हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी है, इतने लोग, अब बिजली महंगी हो रही है, हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद जो है वो महंगी होती है, कौन सड़कों पर आता है, मुझे ये बताएं। एहतजाज किया आपने? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई अपोजिशन होती है, अपोजिशन ही लेके आती है ना सड़कों पे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आवाम के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो सड़कों पे आए, लेकिन इन्होंने ये आपको मानना पड़ेगा, इस 13 महीनों में इन्होंने बिजली भी ऐड की, ठीक है, कंट्रोल भी चीज़ों पर किया, मतलब डिफ़ॉल्ट होने से भी बचाई। वो तो जारी बात है, एक चीज़ आपके पैसे होंगे तो सिस्टम चलेगा ना, पैसे नहीं होंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा, वो पैसे की मद में ही चलेगा ना। हाँ, ये है, मेरा ये अपनी ज़ाती राय है इनके लिए कि जो इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, वो डॉलर से आती है ना, उन पर कंट्रोल कर लें, उन पर कंट्रोल करें। हम हमारे को आप फ़लाँ चीज़ लेके आनी है,
जैसे कि आप कोक है, आप कोक पी रहे हैं, वो जो बाहर से आ रही है ना, आप पाकिस्तानी जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, उसको आप क्यों बुरा समझे? हम अपने बासियत को, हम अपने आप को खुद नहीं पाकिस्तान में जो ड्रिंक्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल करना। ये बताएं, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो सुन रहा था, उस पर बता रहे थे कि ये कोल्ड ड्रिंक है जहर, तो सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है। अब 300 की सुनो, अब तो 300 की हो रही है, ठीक है ना। अब पाकिस्तानी प्रोडक्टों को क्यों नहीं ये यूज़ करते, उनका म्यार भी क्यों अच्छा नहीं करते? उनका म्यार ठीक होना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपको क्या लगता है कि बिजली भी महंगी हो रही है और जो है वो हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि महंगाई की सूरत में जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते हैं? मसला ये है कि हाँ जी पूरा हम तो देखें कि मसला है कि दुनिया के जो भी मुल्क, ईरान देख लें या दुनिया को और चाइना देख लें, जो भी मुल्क होता है, जब आवाम निकलती है सड़कों पे तो हुक्मरान जो है ना मजबूर हो जाते हैं अपने जो उनके जो इरादे हैं वो चेंज करने में, ठीक है ना। हमारे यहाँ के अगर मुर्गी महंगी होगी ना तो हमने उसको ज़्यादा खाते हैं, हुक्मरान को पता चल गया कि ये जाहल कौम है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी बीच में हूँ। जो चीज़ महंगी होती है हम ज़्यादा खाते हैं और वो कहते हैं ये तो पागल हैं, जितनी महंगी कर जो उन्हें निकलना नहीं है। मुर्गी एक दिन ना बंदा खावे तो सड़कों पे मुर्गी डूलेगी, ये 200 रुपये भी देने में मजबूर हो जाएगी, यार खाओ हमने क्या करनी है। और जब हम खाते हैं इतनी हम महंगी कर जाते हैं, हम ज़्यादा लेते हैं। कोई चीज़ शॉर्ट होती है, हम ज़्यादा उसको स्टॉक करते हैं, यार पता नहीं मिलेगी कि ना मिले, हम ज़्यादा महंगी लेते हैं, ब्लैक में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम जो कौम भी सही नहीं है, हुक्मरान तो है ही सही नहीं है, लेकिन हम कौम नहीं सही, ठीक है। अल्लाह पाक कुरान में जैसी कौम है वैसा हुक्मरान, हम खुद ही लेके आते हैं उनको, तो फिर उनके खिलाफ खुद ही बातें करते हैं, ठीक है ना। तो हमें सोचना चाहिए कि हुक्मरान कौन सा है। अब जो बात करते हैं, कहते हैं जी वो 4 साल जो पिछले गुजर गए, 3.5 साल बेड़ा गर्क कर गया, तो जो 75 साल मुल्क है उसका बेड़ा गर्क किसने किया? सारा कुछ इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं लोग कि 4 सालों 3 सालों में क्या कर लिया, 3 सालों में, ठीक है ना। आप पूरे जितने भी एक दूसरे दावे भी तो वही करते थे ना सबसे ज़्यादा। मेरी बात सुने, आप जो है ना जितने लोग एक दूसरे को, शहबाज शरीफ को मेरे पास वीडियो अभी पड़ी है, कह रहे मेरे बाप की दुआ मैं जरदारी के साथ चलूँ, आज एक दूसरे को भाई बना के बैठे हैं, ठीक है ना। कल देखना आने वाले सालों में एक दूसरे के खुद ही है दुश्मन हो। देखें, बात यह है कि दुश्मनी में सर फाड़ना तो नहीं ना होता या कत्ल कर देना तो नहीं होता। बात ये होती है जो सियासत होती है वो एक दूसरे के साथ मुफाहमत के साथ भी चलती है। आपको जब बैठना होता है तो आप एक जगह पे इकट्ठे बैठते भी हैं। सियासत का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दुश्मनियाँ पालते जाएं, जैसे कि जो है वो हमने पिछले चेयरमैन जो PTI थे वो सिर्फ दुश्मनियाँ ही पालते रहे। आप देख लें आज के साल में, मैं बताऊँ, अब जो सियासत रहेगी वो ना इख्तिकाम की सियासत रहेगी। पता कहता है कि वो मैं आऊँगा तो मैंने उससे बदला लेना है, वो कहता है मैं आऊँगा तो मैंने उनसे बदला लेना। जो पीसी जा रही है वहाँ में, अब जो कल ये इख्तियार पे आती हैं तो ये नहीं उनके साथ ऐसा करेंगे, ठीक है ना, करेंगे ना। जो उन्होंने जो शहबाज शरीफ के साथ वो कर चुके हैं ना, वो कर चुके हैं तो आज भुगत रहे हैं। मेरी बात सुने, पहले जो जिनके साथ अपने 3.5-4 साल के जो टेन्योर था उन्होंने इंतकामी सियासत ही की है। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये जो चोर है, ये डाकू है, और जो है वो फलां को जेल में भेज रहे हैं, फलां के केसेस बन रहे हैं, तो अब जो है वो खुद हाँ सही है ना, सही है, चोर है। शहबाज शरीफ जेल में नहीं रहा, अमदाद शहबाज नहीं जेल में रहा, सारे जेल में रहे हैं ना। तो जो एक सर पाड़ता है वो जेल में चला जाता है, उसकी कोई नहीं है। तो जो मुल्क लूट जाए फिर उनको इक़्तिदार पे लाने की, उस पर साबित भी तो करना पड़ता है ना। जब साबित नहीं कर पाते तो फिर आप जो है वो बाहर आ जाते हैं। नहीं, फिर अदालतें जो है वो अपना जो चोर डाकू का जो खिताब दिया होता है वो वापस ले लेती है। नहीं, वो मेरी बात सुन, सब ने क्या करें कि वो पूरी ना वो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। हाँ जी, पूरी दाल ही काली है, कहते हैं ना दाल में काला है। नहीं, पूरी दाल ही काली है। जब अपने को जोड़ने के लिए वो जो उनके खिलाफ होता है उनको जोड़ते हैं, यार मेरी हुकूमत आएगी, मैं तो जो कहेगा वही करूँगा, तो मेरे पास सपोर्टर बन जा बस। अदालतें भी उनका सपोर्टर बन जाती है, न्याय भी उनका सपोर्टर बन जाती है, अदारे भी उनका सपोर्टर बन जाती है। अभी ये यार ठीक है बंदा, वो दूसरे बंदे को बस किसी तरह गंदा करना होता है, मिलजुल के साहब उसको गंदा फिर करते हैं, ऐसा ही हो रहा है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम जो है वो महंगाई के हाथों तो तंग है ही, लेकिन इस वक्त जो है वो सियासतदानों पर भरोसा करने से भी कासिर हैं। वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ इंतकामी सियासत होती है, अवाम के मसाइल के लिए सियासत नहीं होती। और अवाम जो है वो अपना काम, अपना रोज़गार जो है वो छोड़कर कैसे सड़कों पर आए और सिर्फ एहतजाज करने में जो है वो दिन गुजार दे। लेकिन ये भी देखना होगा कि जब तक हम पुरअमन रहें, एहतजाज आपका हक़ है, अपने मसाइल के लिए जो है वो आप ज़रूर एहतजाज करें, सड़कों पर आएँ और अपने जो मसाइल हैं उनके हक़ के लिए, अपने हक़ के लिए ज़रूर लड़ें। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक मरतबा फिर बिजली ₹1.90 महंगी कर दी गई है। 23 अरब रुपए का जो बोझ है, इजाफी बोझ जो है वो आवाम पर पड़ेगा और ये जुलाई के बिलों में आएगा। लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, क्या राय रखते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फ़ाइन। सबसे पहले मैं 042 का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका ये कैमरामैन का जो पीछे बैक पर काम कर रहे हैं, उनका जो हमारा मैसेज, हमारा पैगाम बल्कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं दिन रात मेहनत करके, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बात ये है कि मैं तो इनको ये एडवाइस देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, आप जो मुबारकबाद दे रहे हैं ना कौम को, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना तो मुबारकबाद कौम को ना दें, मुबारकबाद अपने MNO को दें, अपने MPs के दें, अपने सेक्रेटरियों को दें, अपने कोऑर्डिनेटर्स को दें, अपने जो आपके ख़ास बंदे हैं ना, नजम सेठी साहब जो 35 लाख रुपए ले रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम, वो चेयरमैन बनाया हुआ, वो अब चेयरमैन नहीं है, जो अब नहीं है, जो भी थे। अब वो जो इसहाक डार साहब आए हैं, हाँ जी, उन्होंने 75 करोड़ रुपया पहले लिया है। किस बात के लिए है? वो इंग्लैंड में क्या करने गए थे? वो मेडिसिन लेने गए हुए हैं, वो उधर बैठे हुए हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि इनकी मैको तक लड़ाई है, इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हाँ जी, ये तो कहते थे जी हम अपने कपड़े उतार देंगे, आटा सस्ता कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं जी मुर्गी महंगी हो गई है, अंडे महंगे हो गए हैं, फलां चीज़ महंगी हो गई है, गरीब ना खाए। यानी कि ये लोग, मुझे ये बताएं कि पिछली लास्ट अप्रैल तक आप लोग ही जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे थे और जो पिछली गवर्नमेंट थी उसकी महंगाई का रोना रो रहे थे, लेकिन आज जो है वो आप ने जो है वो पांसा पलट दिया। मैडम साहब, अब बात बताइए क्या है, जहाँ तक मैं समझता हूँ पहले वोट होते थे, इलेक्शन होते थे, अब ये सब मिले हुए हैं, सब एक हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो कहते होते थे हम घसीटेंगे, हम लटकाएंगे, हम हिसाब लेंगे, वो बैठ के 72 डिशें पकड़ी हैं खानों। तो ये तो आवाम को पता होना चाहिए ना कि जो सियासतदान हैं वो सियासत करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं तो वो एक नारेबाजी होती है या उनका अपना एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। देखिए, अवाम जो है, अवाम को इन्होंने पीस के रख दिया होगा। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पिकअप चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर अवाम बाइतफाक इकट्ठी हो भी जाती है तो वो जनाब अपने जो होते हैं ना, मुझे ये बताएं कि अपने इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ज़रूर पार्टियों के लीडरशिप के लिए हमारी जो आवाम है वो सड़कों पर आती है। अभी जो है वो चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया तो लोगों ने जो है वो हंगामा मचा दिया, तशद्दुद किया, ठीक है, सड़कों पर भी आए। लेकिन आप देखें कि लोड शेडिंग के लिए, आप देखें कि महंगाई के लिए कौन सड़कों पर आता है? सड़कों पर आए हैं, TLP वाले भी आए हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ आए हैं। इन्होंने आगे उनकी पेश नहीं चलने देते, करंट लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, तशद्दुद करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। तो जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी तो किसके पास टाइम है? अपना बच्चे पालें, अपने घर को, वो भी देखें ना, वो भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि अवाम कब एहतजाज के लिए, अपने मसाइल के लिए सड़कों पर आती है? क्यों नहीं आती? देखें, जब से महंगाई होती जा रही है और एक अरसा हो गया कि मैंने नहीं देखा कि लोग जो है वो अपने मसाइल के लिए सड़कों पर। मैडम साहब, बात पता है क्या है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो पॉलिटिक्स के लोग होते हैं ना, ये इतने क्लेवर होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि आज से 30-40 साल पीछे चले जाएं, मतलब एहतजाज होता था, स्ट्राइक होती थी, मार्केटें बंद होती थी 3-3 दिन, 4-4 दिन। लीडर आगे कोई होगा तो पीछे वाम जाएगी ना। अगर लीडर ही नहीं आगे होगा तो वाम कैसे आएगी? बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि आवाम के मसाइल के लिए जो है वो अपनी आवाज़ भी उठाएं और लोगों को सड़कों पर लेकर आने के लिए जो अवामी मसाइल की बात करें। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अब्दुल्ला। बिजली एक दफ़ा फिर महंगी हो गई है, ₹1.90। महंगी तो हफ्ते बाद महंगी हो गई, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बिल तकरीबन मेरे हिसाब से मेरे इस दुकान से कम से कम नहीं 13,000 रुपये घर का है, दुकान का है, तो 26,000 रुपये घर का है। की करो सिर्फ कूलर चल रहे हैं, 3 पखे चलते पे। और पिछली दफ़ा कितना आया था? पिछली दफ़ा बिल आया सी 17,000 रुपया, 26,000, 10,000 रुपये का फर्क पिया।
10,000 का फर्क पड़ा फर्क पड़ा है। तो यूनिट कितने इस्तेमाल हुए, उतने ही यूनिट पे या यूनिट ज़्यादा? यूनिट तकरीबन 25-30 फालतू है, 25-30 यूनिट के मुताबिक 10,000 का फर्क पड़ा है। 10,000 रुपये का हाँ जी। और 25-30 यूनिट जो हैं वो ज़्यादा आए हैं पिछले से। मीटर 2 है और 1 मीटर में सिर्फ 5-7 मिनट का फर्क है, 7 यूनिट का फर्क है और उधरों 7,000 रुपये का फर्क है। उनमें क्या मुझे ये बताएं कि ये जो दावा करते हैं कि 300 यूनिट के अंदर जो है वो बिजली महंगी जो है वो बिजली सस्ती दी जाएगी, तो क्या ये वाकई है कि 300 यूनिट के अंदर रहते हुए बिजली जो है वो बिजली का रेट वो है कम है? नहीं, कोई कम नहीं, सेम रेट सेम ही कोई जा रहे रेट, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पाया। अपनी मर्जी कोई पता नहीं था। 7 यूनिट के 5,000 रुपये का फर्क है। मैं हूँ दफ्तर गया, मैं कही 7 यूनिट का फर्क है, इन्ना क्यों फर्क पा रहे हो? कहते सानू नहीं पता, दफ्तर चले जाओ। दफ्तर गए हो, कहते सानू नहीं पता, बना लेना, पूछने वाले कोई नहीं। 5,000 रुपये का फर्क है सिर्फ 7 यूनिटा के। हाले 7 यूनिट कोई फर्क नहीं मिलता होना चाहिए, कोई बड़ा भी 100 का फर्क पाइए। इन्हें 7 यूनिट के 5,000 रुपये का फर्क। 5,000 का फर्क है, ये बहुत ज़्यादा फर्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली जो है एक दफ़ा फिर महंगी हो गई है। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये रोज़ के कभी कल आज आप इसके बारे में तो कुछ कह नहीं ना सकते। यानी कि हम 1 माह बाद बढ़ेगी या 2 माह बाद बढ़ेगी, अब तो आइडिया ही नहीं है। सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। पिछले महीने आपका बिल कितना आया था? हमें जो घर का बिल आया वो आया था 30,000 जी। और क्या कुछ चलता है? क्या कुछ चलता है, 6 पंखे चलते हैं और 6 एनर्जी सेवर चलते हैं और 1-2 कूलर चलते हैं विदाउट एसी और समझ से बाहर है। और आज या कल मैंने टीवी पे देख रहा था, न्यूज़ पे वो बता रहे थे कि 1 रुपया 90 पैसे महंगी हो गई। और उसके बाद गैस भी महंगी हो रही है। पहले हमें घर का बिल आता था 2500-2600, अब हमें घर का बिल आ रहा है गर्मियों में और गैस भी नहीं आती, बिल आ रहा है 3,000, 3,500-3,200, यानी कि समझ लें कि 1,200-1,300 रुपया और ज़्यादा हो गया है। तो अब हुकूमत के झूठे दावे ही हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। आपका पिछला बिल कितना आया था बिजली का? पिछला बिल आया सी 10,000 रुपया और इस दफ़ा कितना आया? इस बारी 5,000 आया है। अच्छा, आपका कम आया? कम आया है, कम नहीं आया। जाते पिट्टे है, जाते उन्होंने पिट्टे है, असी साडा गुनाह की भावें असी रोजी आपकी पूरी करिए तो भावें बिल पटारिए। जे कणक है तो कौरी जड़ाई करे ने, जे ये तो बिल तो बिल सानू लई करे ने, किहड़े मने जाइए। ये तो असी बादशाह के जी नूं रोना है तो रोंदे पे हैं, अल्लाह के हुक्म नाल रोंदा जाना ही है। ये साडी कोई गल नहीं सुनते। तो आपने इस दफ़ा बिजली कम इस्तेमाल की थी, इस वजह से 5,000 आया? मेरा जी 1 पंप है तो 1 पखा चलता है बस, 1 बल्ब, ये 3 चीज़ां चलदियां ने, और मेरा कुछ नहीं चलता। तो बिल जदों भी आता मैनू 6,000 7,000, कोई मेरा गुनाह है तो मैं दसो। आखिर से मैं मीटर बंद दे सा मुड़ चंगे रहे सन। हाँ, मैं मीटर बंद दे सा, मैं तो यही कर सकना और मैं आपकी जान छुड़ावनी है, मैं इवें ही छुड़ा सा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देख सकते हैं आपके पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो अगर बरकरार रखी गई हैं या किसी हद तक कम की गई हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो आवाम ये शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप दूसरी चीज़ें बहुत महंगी कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो चीज़ें हैं वो मज़ीद सस्ती नहीं हो रही हैं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ें या दीगर अशिया जो हैं वो थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी, तो पेट्रोल सस्ता करने से सिर्फ ये चीज़ें जो हैं वो सस्ती नहीं होंगी और आवाम तक इसके असरात नहीं पहुँचेंगे। जब तक हर चीज़ को जो है वो किसी ना किसी हद तक जो है वो नीचे नहीं लाया जाएगा, उनकी कीमतें कम नहीं की जाएंगी, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा आवाम के लिए भी सर्वाइव करना। ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और मज़ीद कुछ आ रहा आपके सामने रखते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद
साथ खुशामदीद नाज़रीन। महंगाई अपने ज़ोरों पर है और इस ज़बरदस्त महंगाई में आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। बिजली 1 रुपये 90 पैसे मज़ीद महंगी कर दी गई है। लोग क्या इस पर राय रखते हैं और क्या इस वक्त जो है वो मैसेज देना चाहेंगे या क्या मुतालबा करना चाहेंगे, आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका पिछला बिल कितना आया था? मेरा बिल तकरीबन कोई 5-6 हज़ार के करीब था। ये आप दुकान का बता रहे हैं या घर का बता रहे हैं? नहीं, घर का। ये दुकान का तो मेरा 2000 रुपये आया, मगर मैं वही सोच रहा था कि जी सिर्फ पंखा है और ये 2 बल्ब हैं और इतना बिल ज़्यादा कैसे आ गया? ये तो ज़्यादा है बहुत, 2000 रुपये। तो मस्जिद का भी है, मस्जिद में इतने पंखे चलते हैं तो मस्जिद का कम है और हमारा ये छोटी सी शॉप का बिल बहुत ज़्यादा है। मस्जिद का कितना है? मस्जिद का था 1600, आपका 2000। तो डिफरेंस आपके सामने है। आपने यूनिट चेक किए उनके बिल के और अपने बिल के? मस्जिद के यूनिट कम थे, जबकि देखिए वो तो अल्लाह का घर है असूली तौर पे देखा जाए तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि मस्जिद को बिल्कुल फ्री देना चाहिए हैंड। तो मस्जिद को भी बिल दिया उन्होंने, मगर हम तो दुकानदार हैं, हमें उससे ज़्यादा दिया हुआ है बिल। तो क्या देना है? वो तो टीवी का बिल लगा रहे हैं मस्जिद में, टीवी के बिल के पैसे मस्जिद में लगा रहे हैं, तो ये मस्जिदों में टीवी चलाते हैं। ये देख लें आप, ये हुकूमत को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। महंगाई है। दूसरा एक आप अंदरून शहर में इधर करप्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं, अफ़गानी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, जो कब्ज़ा ग्रुप है यहाँ पे, और वो अपना प्रॉपर्टी डीलर जितने बने हुए हैं वो तो कब्ज़ा यहाँ पे करते हैं। मेरे अपने घर पे कब्ज़ा हुआ है, पहले एक चैनल पे मेरा ये इंटरव्यू चला हुआ है, तो वो तो कब्ज़ा करते हैं यहाँ पे अफ़गानी जितने हैं। अभी कुछ दिन पहले इधर अफ़गानियों के ऊपर CIA ने रेड भी की है सुना है, तो उनके पास पाउडर ऐसी वगैरह चीज़ें मिली हैं जो बेचते हैं और बाद में उनको छोड़ भी दिया है। बाद में उनको छोड़ भी दिया। और आपके घर पे अभी भी कब्जा है? मेरे घर पे अभी भी कब्जा है, मैं केस लड़ रहा हूँ, उनके ऊपर पर्चे हुए हैं। वो तो बदमाशी करते हैं यहाँ पे सारे जितने अफ़गानी, उनके बच्चे तक यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इधर जाते हुए मैंने देखा एक बच्चा जा रहा है और उसके सर के ऊपर से टोपी उतार के अफ़गानी भाग गए हैं और वो बच्चा गरीब वहीं पे खड़ा देख रहा है कि अभी मैं क्या करूं, इनके साथ मैं कैसे फ़ाइट कर सकता हूं। अभी तो इस तरह के बहुत करप्ट लोग हैं यहाँ पर, अफ़गानी बहुत ज़्यादा अंदरून शहर क्या और बहुत जगह पे ये अंदर बसेरे कर रहे हैं और ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब घरों पे कब्ज़ा कर लेना, ये इनको ख़ास तौर पर जो है वो चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। नाज़रीन, इनका मुतालबा है कि जो ख़ास तौर पर मुहाजिरीन आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, उन पर जो है वो थोड़ा चेक एंड बैलेंस जो है वो कायम किया जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आकर जो है हालात ख़राब करते हैं तो ये बड़ी ख़राब सूरत हाल हो जाएगी। एक तरफ तो लोग जो है वो महंगाई से परेशान है, दूसरी तरफ जो है वो इन लोगों से भी जो है वो परेशान होंगे और इस तरह से जो है वो क्राइम रेट भी बढ़ता जाएगा। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? शुक्र है। स्टूडेंट हो? नहीं, ये जॉब करते हैं। जॉब करते हो तो बिजली एक दफ़ा फिर महंगी हो गई है। पिछला बिल आपका कितना था? हमारा पिछला बिल था 10,000 रुपया। और अब कितना आया? अब 12,000 रुपया आया। 12,000 रुपये आया। यूनिट कितने थे? यूनिट पे आया या इस दफ़ा यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल किए? इस टाइम यूनिट जो उनसे थे वो कम इस्तेमाल किए। अच्छा, यूनिट कम इस्तेमाल किए थे, बिल ज़्यादा आया? बिल ज़्यादा आ गया। फिर भी तो वो उनको जाकर बताएं, वो कहते हैं जी हम क्या करें। देखें ना, आटा पहले था 40 रुपये किलो, अब आटा 150 रुपये किलो मिल रहा है। आटा मिल ही नहीं रहा। चीनी थी 50 रुपये किलो, अब 150 रुपये किलो चीनी हुई है। 50 रुपये तो आप 2018 से बहुत पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन है थी ना तब, देखें ना 150-200 रुपये किलो चीनी है। गरीब आदमी क्या करे? कुछ भी नहीं। 125 रुपये किलो वो जितनी भी है, लेकिन हम देखें ना, हम ना मुलाजमत करते हैं, हम क्या करें। अच्छा, कितने पैसे कमाते हो? हम करीबन क्या आते हैं, हमारी ये 13,000 रुपये सैलरी है। 13,000 और 8 घंटे की ड्यूटी है? नहीं, 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे की ड्यूटी में आप 13,000 रुपये ले रहे हो, और 13,000 रुपये में घर में कितने कमाने वाले हैं? हमारे मशीन 2 भाई कमा रहे हैं और एक मैं कमा रहा हूँ। 3 भाई कमाने वाले हैं। तो घर में कितने अफराद हैं? घर में 6 अफराद हैं। 6 अफराद जी। तो गुजारा हो जाता है? शुक्र है मालिक। नाज़रीन, लोगों का ये कहना है कि जो एक दफ़ा बिल आता है उससे अगला बिल जो होता है, अगर हम कम भी यूनिट इस्तेमाल करें तो उससे भी ज़्यादा बिल आ जाता है। तो बिजली की जो प्राइसेस हैं वो मुसलसल इजाफ़ा किया जा रहा है। पेट्रोल की प्राइस अगर कम करके दूसरी चीज़ों में इजाफ़ा कर दिया जाता है तो जो
महंगाई थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका जो फ़ायदा है वो आवाम तक नहीं पहुंच पाएगा। सियासतदानों को जो है वो इस वक्त सोचना चाहिए, इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल में जो है वो आवाम रिलीफ एक्सपेक्ट करती है, लेकिन इस वक्त आवाम रिलीफ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन मज़ीद महंगाई जो है वो ये चाह रही है कि मज़ीद महंगाई ना की जाए। ऑलरेडी जो है वो महंगाई से कमर टूट चुकी है आवाम की। सियासतदानों को इस वक्त सोचना चाहिए क्योंकि ये इलेक्शन का साल है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।